हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 4 एचटीएमएल पार्ट 3। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक क्लियर किया था, सेकंड चैप्टर में हमने लिस्ट एंड टेबल्स को क्लियर किया और थर्ड चैप्टर में हम क्या करेंगे, यूआरएल और इसकी टाइप्स को क्लियर करेंगे, वर्किंग विद इमेजेस को क्लियर करेंगे, वर्किंग विद हाइपरलिंक, वर्किंग विद फॉर्म्स, स्टेज फेस ऑफ वेब डेवलपर। स्टूडेंट, इसके अपने अपने जो हमारे हैं वो अलग अलग किया होगी, डिस्क्रिप्शन होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा जो HTML है वो हमारे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमारी कैसे हेल्प करता है। सो लेट्स बी स्टार्ट। So far we have the discuss about the various tag and their attribute for developing web pages. We have learned about the creating and formatting web pages, working with different types of list, representing and formatting data in the table, etc. In this chapter, we are going to discuss about how the image to use images HTML document to make web pages for more attractive, how to create hyperlink to access other web pages, how to accept data from user and various stages of web developer. For making with image and hyperlink, first of all, we have to know about the various types of resource, locations, and file path. So, in this chapter, we will start our discussion from the topic URL and file path. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसमें क्या क्लियर करेंगे भी हमने HTML में अपने एट्रीब्यूट्स को अपने वेब पेजेस पर कैसे डेवलप करना है और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम अपने वेब पेज पर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हमने लिस्ट क्रिएट कर ली है, टेबल हमने बनाने सीख ली हैं, तो उसको हम अपनी वेबसाइट HTML की जो वेबसाइट है उसको मोर अट्रैक्टिव करने के लिए हम इसमें कैसे क्रिएट करेंगे और इसकी जो लिंकिंग है वो हम वेब पेजेस के साथ कैसे करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे इमेज है उसका भी हम हाइपर लिंक जो है बना सकते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स एंड फाइल पाथ होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर क्रिएट करते हैं अपना यूआरएल एंड फाइल का पाथ। सो हमारे पास है यूआरएल एंड अदर टाइप्स। यूआर स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन locating our resource on web server or local computer. In most cases, URL refers to remote resource on server and file path refers to local resource inside our computer. Student, URL की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। और यूएल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट रोल वेब सर्वर में और लोकल कंप्यूटर में हमें फाइल क्रिएट करने के लिए। ये हमारे पास एक रिमोट रिसोर्स वर्कर है जो फाइल्स के पाथ को क्रिएट करता है कंप्यूटर में इनसाइड। और इसके साथ ही हम इंटरनेट जो लोकेशन है वो सर्वर को हम क्या कहते हैं, वेब यूआरएल, वेब एड्रेस। Each website or web pages has a unique URL. For example, the website of Punjab School Education Board has a web address or a web URL called a http colon slash psb dot AC डॉट इन। ये हमारी क्या है, PSB की वेबसाइट है जिसको अगर हमने सर्च करना हो तो हम ऐसे अपने URL पे एड्रेस लिखते हैं तो इस तरीके से हमारी जो फाइल का पाथ है वो हमें उसकी लोकेशन जो है वो बताता है। इट इज़ लाइक एड्रेस ऑफ फाइल विच हेल्प्स टू असेस। हमें फाइल को ढूंढने के लिए और असेस करने के लिए जो हमारा URL है वो हमारी हेल्प करता है। Both URL file path are used to link external resource such as image, video, style sheet, other web pages to insert use a file in a web pages. It resource must be known. For example, if we want to display an image on a web pages, the URL or file path of file image must know a specific it in the HTML document. A web URL made up for basic part. स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, अगर हमने URL फाइल को क्रिएट किया है तो उसको लिंक करने के लिए हमें एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने अपने वेबसाइट पे इमेज डाउनलोड करनी है, वीडियो, स्टाइल शीट, अदर वेब पेजेस अगर हमने इंसर्ट करने हैं अपने फाइल में वेब पेज के साइट पे,
तो हमें एग्जाम्पल देता है भी उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या है यूआरएल पाथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट यूआरएल लिंक के बिना हम क्या है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को उस पर क्रिएट नहीं कर सकते। और यूआरएल के जो बेसिक पार्ट हैं वो क्या है हमारे पास, प्रोटोकॉल, हॉट नेम, होस्ट, फोल्डर नेम, फाइल नेम। फॉर एग्जाम्पल http://psv.ac.in ई बुक सी एस हमारे पास 12 क्या है हमारे पास, अगर पीडीएफ को क्रिएट करना है तो वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। In this web URL example, HTTP colon represent the protocol, psb.ac.in represent the host name, ebook represent the folder name, and cs12.pdf represent the file name. Hence, the URL show us the complete location of the PDF file, which is located in the ebook folder on the website Punjab psb.ac.in। स्टूडेंट क्या है यूआरएल का, जैसे हमने आपको बताया एचटीपी जो कॉलन है वो हमें रिप्रेजेंट क्या करवाता है, प्रोटोकॉल को। और psb.ac.in है जो वो क्या है हमारा होस्ट नेम है जिसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं। ई बुक रिप्रेजेंट करवा रही है हमारी फोल्डर के नेम को, भी हमारी जो फाइल है उसका जो फोल्डर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। cs12.pdf हमें रिप्रेजेंट करवाती है भी हमारी फाइल का नेम जे है। इसी तरीके से जो यूआरएल है वो हमें कंप्लीट लोकेशन शो करवाता है पीडीएफ फाइल के थ्रू। इसी तरीके से जो हमारी लोकेटेड ई बुक होती है वो फोल्डर क्या होता है हमारे वेबसाइट की psb.ac. पे हमारा क्रिएट किया होता है। फाइल पाथ इज मेड अप ए 3 बेसिक, और फाइल के भी नेक्स्ट 3 पार्ट्स होते हैं, ड्राइव नेम, फोल्डर नेम, फाइल नेम। फॉर एग्जाम्पल डी हमारे पास क्या आ जाती, कॉलन फाइल मेन पिक्चर डॉट जेपीजी। हम इस जब भी हमने कोई फाइल को डिस्प्ले करना हमने उसको इन्वर्टेड कॉमे में ही लिखना है। इन दिस फाइल पाथ एग्जांपल डी कॉलन स्लैश रिप्रेजेंट द ड्राइव नेम, हमारे पास ड्राइव का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन रिप्रेजेंट द फोल्डर नेम, एंड पिक्चर डॉट जेपीजी रिप्रेजेंट क्या करवा रहा है हमें, फाइल का नेम। दिस फाइल पाथ शो अस द कंप्लीट लोकेशन ऑफ ए जेपीजी फाइल। इस तरीके से हमारे जो फाइल की प्रॉपर लोकेशन है वो हमें इस फोल्डर के थ्रू, चाहे हमें जो कॉलन दिए हैं उसके थ्रू हमें प्रॉपर फोल्डर का नेम और ड्राइव का पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ यूआरएल। सो स्टूडेंट हमारे पास यूआरएल की कितनी टाइप्स होती हैं। Basically, URL fall into a two category, absolute and relative URL. Absolute. An absolute URL gives complete location to a resource. Absolute URL contain all the information necessary to find the files on the internet or on a local computer. Any URL written in absolute type does not change when the location or requesting file or server is being changed. Consider an example of file location which show the local path of the file picture.jpg within the index.html file. स्टूडेंट जो हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल है वो हमें क्या है, कंप्लीट लोकेशन प्रोवाइड करता है हमारे रिसोर्स की फाइल की। और जो एब्सोल्यूट यूआरएल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें फाइल्स और फोल्डर को इंटरनेट पे क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो हमें प्रोवाइड करवाने में हमारी हेल्प करता है। इसकी जो रिटर्न फॉर्म होती है वो हम चेंज नहीं करते। फाइल और सर्वर के बीच जो भी चेंजेस होती हैं वो हमारी फाइल लोकेशन के द्वारा क्या होती हैं, शो होती हैं। और उसका जो पाथ भी है वो भी हमारी पिक्चर पे .jpg.in के थ्रू हमारे इंडेक्स पे शो होता है। आपको इससे साथ में देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल दी हुई है डी कॉलन स्लैश मेन स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी। इस तरीके से हमारी अगर जो फाइल होगी वो हमें इस तरीके से शो होगी। दिस एग्जांपल शो अस द कंप्लीट पाथ location of picture file which is located in the main folder at drive of the computer system. Here if we change the location of the index.html to the root directory, then the URL still remain pointing to the files d colon slash main slash picture dot jpg, regardless the root directory it has a file picture dot jpg। स्टूडेंट जो हमारी इसमें एग्जांपल दी हुई है वो हमें डिफाइन करते हैं भी जो पिक्चर की लोकेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे मेन फोल्डर डी ड्राइव में है। अगर तो वो डी ड्राइव में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ी होगी तो उसकी जो लोकेशन है वो हम
चेंज करने के लिए पहले हम index.html में रूट डायरेक्टरी में जाएंगे और उसके मेन पॉइंट को हम सर्च करने के बाद ही उसमें हम डायरेक्टरी में हमारी फाइल जो पिक्चर पड़ी है उसको हम सर्च करेंगे। ये देखो स्टूडेंट, हमारे पास डी ड्राइव के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है, हम किस तरीके से हम अपनी फाइल को फाइंड करते हैं। रूट क्या हो गया, डी ड्राइव मेन हो गई, अदर्स मेन एंड डॉट पिक्चर जेपीजी। स्टूडेंट अदर्स मेन और जो इमेजेस पड़ी हैं जी हमारी क्या है, डी ड्राइव पे हमारे फोल्डर हैं। इसी तरीके से एरो डॉट जेपीजी हमें क्या पता है, फाइल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसमें भी हमारी फाइल पड़ी हुई है। पिक्चर डॉट जेपीजी इसमें भी हमारी जो है फाइल्स हैं। abc.jpg जे भी हमारी फाइल है। hello.png जे भी, जो भी स्टूडेंट हमारी एक्सटेंशन डॉट जेपीजी दी होगी उसके में हमारी क्या होंगी, फाइल्स हैं जो वो उस फोल्डर में सेव होंगी। रिलेटिव यूआरएल, a relative URL describe the path of the files relative to the location of the current web page file. It usually contain in only the folder name and file name or even just the file name. Here a browser does not need the server name or the protocol indicator. It mean advantages is that these types of path change according to the requesting resource on location at web server local directory structure. For example, if the path show in the example of absolute URL in written as a relative URL, then it changes accordingly when the location of index.html is being changed. We can represent the same path in relative URL. स्टूडेंट, जो हमारा रिलेटिव यूआरएल है वो डिस्क्राइब करता है फाइल के पाथ को, भी हमारी जो फाइल है किस लोकेशन के साथ रिलेटेड है। करंट जो वेब पेज का फाइल है वो हमारा क्या कंटेन कर रहा है, फोल्डर्स को और फाइल्स के नेम को। और फाइल का नेम है वो ही हमें ईमेल बताता है भी हमने यूआरएल का एड्रेस कहाँ पर ब्राउज करना है। इसमें हमें जो है नेम और प्रोटोकॉल जो है उस सर्वर की नहीं ज़रूरत पड़ती। और इसकी एडवांटेजेस ये है कि इस पाथ में अगर हमने चेंजेस करनी हो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग और रिसोर्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोकेशन पे और वेब सर्वर पे लोकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाकर कर सकते हैं। जहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अगर हमारे पास यूआरएल जो है रिटर्न फॉर्म में रिलेटिव फॉर्म में है तो हम उसकी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लोकेशन करेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो हम चेंज करने में हमारी हेल्प कर सकता है और हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो पाथ है रिलेटिव यूआरएल वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। When our index.html file is located in main directory, then the path represent d colon slash main slash picture.jpg. But if we change the location of index.html to root directory of the same directory structure, then the same path will start represented d colon slash picture.jpg. बी पार्ट हमारे पास है, दिस डायनेमिसिटी ऑफ पाथ मेड इज मोर यूजफुल टू यूज्ड इन ए लोकल और ए वेब एप्लीकेशन। स्टूडेंट, जब भी हमने जहाँ पर हमारी मेन जो डायरेक्टरी है उसके पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, डी कॉलन स्लैश मेन पिक्चर एंड डॉट जेपीजी में ही राइट करते हैं। अगर हमने कोई लोकेशन इंडेक्स की चेंज करनी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी में जाएंगे और वहाँ पर से ही हम हमारी जो सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे डी कॉलन स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी। इस तरीके से हमारी जो पाथ है उसका वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोकेशन और वेबसाइट की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर चेंज हो जाएगा। रिलेटिव फाइल पाथ डेलीमिटर्स, while we use relative file path there are three delimiters स्लैश स्लैश कॉलन जो हमें दिए हुए हैं, जो हमारे पास स्टॉप के दिए हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। For example, consider we working the index.html file located at the main folder of the D drive. We can example the use of relative file path delimiter with the following example. Student, जो delimiter रहता है वो क्या हमारे बताता है भी हमने जो स्लैश सिंबल लगाया है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी फाइल की जो वर्किंग है उसको मेन फोल्डर में अगर हमने एक्सप्लेन करवाना हो हमारी रिलेटिव फाइल के जो पाथ है तो उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या करवा सकते हैं, एक्सप्लेन करवा सकते हैं। द डेलीमाइटर पॉइंट टू पेरेंट फोल्डर ऑफ द करंट वर्किंग फाइल। फॉर एग्जाम्पल,
इन्वर्टेड कॉम जो भी हमने लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमे में। देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है उससे पहले क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, और पिक्चर डॉट जेपीजी के बाद हमारे पास क्या, इन्वर्टेड कॉमे। जो हमारी पिक्चर डॉट जेपीजी है वो हमारी फाइल ए को क्या करती है, लोकेट करती है। और इस तरीके से हमारी जो करंट फाइल है वो क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सेकेंड है द डेलीमाइटर पॉइंट टू वन फोल्डर अप द पेरेंट फोल्डर ऑफ द करंट वर्किंग फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हमने कौन से लिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हमने 2 डैश पॉइंट लिए हुए हैं फुल स्टॉप के। और इसी तरीके से हमारी जो पिक्चर है वो किस चीज़ को शो करेगी, पिक्चर डॉट जेपीजी को। और जो हमारी फाइल पॉइंटेड है वो किसको करेगी, डी कॉलन स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है डेलीमाइटर पॉइंट टू द रूट फोल्डर ऑफ द वेब प्रोजेक्ट एट ऑल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल कॉलन में हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है, पिक्चर डॉट जेपीजी। जो हमारी पिक्चर डॉट जेपीजी है वो हमारी फाइल लोकेट किस करती है, रूट फोल्डर के रूट को, जैसे हमें डी कॉलन स्लैश दी हुई है। एब्सोल्युटली एंड रिलेटिव यूआरएल बोथ आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ द साइट ऑफ द लिंक। हम इसको यूज करते हैं अपने लिंक क्रिएट करने के लिए। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू ईच। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास उसके बेनिफिट एंड ड्रॉबैक जरूर मिलते हैं। While absolutely URL provide better security and import SEO search engine optimization, relative URL are quicker and easier to use when developing website। स्टूडेंट, जब भी हमने यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है हम अपनी साइट पे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें उसका जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें सर्च इंजन को यूज़ करना पड़ता है। जो हमारा सर्च इंजन है वो यूआरएल को बहुत इजीली वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आर्ट हमारे पास है 4.2 वर्किंग विद द इमेजेस। अब हम किस पे काम करेंगे, इमेजेस पर वर्क करेंगे एचटीएमएल में। Images are the most important part of the great website. Image make the web pages attractive. They can also be used to turn on the web pages to use image in the HTML document. We should know same basic of the image. स्टूडेंट, जो हमारी images होती हैं वो भी हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज ऑफ दी जो हमारी इमेज के बटन होते हैं हम उसको HTML डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू बेसिक इमेज के थ्रू ही यूज करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्मेट आर अवेलेबल टू यूज इन द वेब पेजेस। इन जनरली वेब based images come into two basic format, GIF graphic interchange format, JPEG joint photographic expert group। स्टूडेंट, जो हमारी ये वो था जो हमारे पास हैं फॉर्म फाइल फोल्डर हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पर, हम अपनी इमेज को सेट करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन ऑफ द GIF इमेज फॉर्मेट डॉट GIF एंड JPG इमेज हैज़ ए एक्सटेंशन डॉट JPG और डॉट JPEG। ए थर्ड फॉर्मेट है हमारे पास पीएनजी, जो हमारे पास पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के लिए यूज़ किया जाता है। इज़ बिकमिंग पॉपुलर फॉर ए वेब पेजेस। हमने जब वेब पेजेस को डाउनलोड करना है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट्स फाइल एक्सटेंशन इज़ डॉट पीएनजी। जब हम इसको सेव भी करते हैं मैं डॉट पीएनजी के साथ ही सेव करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड इन ऑल द मॉडर्न ब्राउज़र। और ये हमारे जो आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र है वो सबको ही सपोर्ट करता है। Choosing the correct image is an important part of web design. In generally, GIF images are a good for a illustration, such as a logos, cartoon, whereas JPEG images are used for complex images such as a photograph. While using the images in web pages, their size should be small so that the web pages do not take long time to load. Let us see how to add image on a web page. To add an image to HTML page, we use img tag in the HTML document. The img tag is an empty tag, which means it has no closing tag. It can contain only a list of attributes following the basic syntax to add an image to a web pages। स्टूडेंट, जो हमारे पास इमेज होती है उसको अगर हमने क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज यू अंडरस्कोर यूआर को हम इन्वर्टेड कॉमे में राइट करते हैं।
और ये हमें क्या है, एक असेंशियल एट्रीब्यूट है जो हमारे सोर्स को स्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। और इससे ही हम क्या करते हैं, अपनी जो इमेज की वेब ब्राउज़र होते हैं उसको डिस्प्ले करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे। और जो हमारे पास इमेज यूआरएल होता है वो लोकेशन हमें इमेज की स्टोर करने में हेल्प करता है। इससे अलावा जो हमारी रिलेटिव फाइल के पाथ होते हैं वो हमारे HTML प्रोग्राम में इमेज को यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमें सिंटेक्स दिया हुआ है इसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने अपने स्कूल, जैसे जहाँ पर उन्होंने इमेज दी हुई है स्कूल की, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं भी अपनी स्कूल की इमेज को अपनी वेबसाइट के साथ क्या एक डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है HTML प्रोग्राम की लिस्ट। हमने अगर कोई इमेज वेब पेज पे क्रिएट करनी है तो उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं। In HTML program, we use to relative path education.jpg image resource which tell us the web browser. That image file is located in a parent folder. Current working file test1.html. When open a test1.html web browser, it will display the following web page. स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी हमने कोई इमेज को सेव करना हो तो हमें उसकी एक्सटेंशन को अपने फोल्डर पे सेव करना पड़ता है। जैसे जहाँ पर उन्होंने ड्राइवर पे थ्रू उन्होंने हमें टेस्ट वन दी हुई है, तो जो हमारी टेस्ट वन आती है वो क्या करती है, हमारी इमेज को स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। और इसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपना डाटा क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की है जैसे वेलकम टू स्कूल एजुकेशन, अगर हमने इसकी अगर इसके हमने इसके पीछे अपने स्कूल की इमेज लगानी हो तो सबसे पहले हम इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो इमेज को डाउनलोड करने के लिए हमें उसका साइज, विड्थ और हाइट क्या करनी पड़ती है, पेज के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती है। और जो हमारी हाइट विड्थ होती है वो ही हमें हमारे लिए डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प कराती है। और उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो हम पहले ही अपने फॉर्मेट में सेट, फॉर एग्जांपल दी हुई है इमेज SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, इजिकल टू हम इन्वर्टेड कॉमे में बाकी सब फॉर्मेट लिखेंगे। education.jpg एजुकेशन के रिलेटेड आ गया। अल्ट अल्ट में क्या आएगा, हमारे एजुकेशनल इमेज, जो भी हमने इसमें ऐड करनी है वो एजुकेशनल इमेज ऐड करनी है। विड्थ उनकी कितनी होगी, 500 होगी। और हाइट उनकी कितनी होगी, 600। Setting image border. By default, image will have no border around it. Border attribute can be used to set the border of the image. We can specify border thickness in term of pixel using the border attribute. A thickness of 0 means no border around the picture. The default value of image border attribute is 0. इमेज जो सोर्स है, अगर हमने जैसे कि education.jpg आर्ट एजुकेशन हमने इमेज दे दी है, अगर हमने इसमें जो हमारी इमेज का बॉर्डर अगर हमने सेट करना हो तो हमें बॉर्डर के लिए अलग से साइज देना पड़ता है। सेटिंग इमेज एट अलाइनमेंट, अब हम क्या करेंगे, इमेज की अलाइनमेंट को सेट करेंगे। द इमेज align attribute is used to set the alignment of the image HTML document. It is used to specify the alignment of the image according to surrounding elements. By default, image will align from a bottom side. Following are the possible value of align attribute for the image tag. स्टूडेंट, जब भी हमने इमेज की अलाइनमेंट को सेट करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, HTML के डॉक्यूमेंट के पास हमने देखनी है भी हमने जो इमेज करनी है उसका सराउंडिंग एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसको हमने बॉटम साइड से और हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो वो हम सेट, फॉर एग्जांपल हमें दी हुई लेफ्ट राइट मिडल टॉप एंड बॉटम। अलाइनमेंट हमारे पास जो लेफ्ट है हम अब इमेज की लेफ्ट साइड को सेट करेंगे, राइट के साथ हम राइट साइड क्लियर करेंगे, मिडल में हम क्या करेंगे, इमेज का मिडल पोर्शन है उसको हम सेट करेंगे, टॉप में हमारे पास क्या होता है, इमेज की जो टॉप इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सेट कर लेंगे। और बॉटम के साथ अलाइनमेंट के साथ हम बॉटम इमेज को सेट करेंगे। इस तरीके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, HTML का मेथड दिया हुआ है भी हमने अगर अपने कंप्यूटर में इमेज को लगाना है तो हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। वन बाय वन उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन दिया, इस तरीके से हमारी जो फॉर्मेट है और इसकी जो आउटपुट है वो इस प्रकार आएगी।
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कंप्यूटर दिया था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर की आगे इमेज भी साथ में डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर के साथ उन्होंने नेक्स्ट किया अलाइनमेंट, बॉर्डर का साइज उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया है, मिडल लाइन जो है उसको उन्होंने चेंज किया है। और फोर्थ में उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या की है, उसकी सेट की है। स्टूडेंट इस तरीके से वन बाय वन हमने जो भी चीज़ करनी है उसकी अलाइनमेंट हम उसके अकॉर्डिंग ही सेट करते जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है वर्किंग विद ए हाइपरलिंक। स्टूडेंट अब हम वर्क करेंगे हाइपरलिंक पर, हम कैसे काम करते हैं। हाइपरलिंक is a important property of HTML. A web page can contain various links. When we move a mouse over link, the mouse arrow will turn. Clicking on word, faces, and image. By default, web browser show link in blue color with underline. When we link on the link, it takes directly to other pages and even specific part of given page. In HTML document, a link is specified using a tag. This tag is use a anchor tag. It is a pair tag. Anything between the opening a tag is closing tag become a part of the link. स्टूडेंट आज हम इस पार्ट में इतनी ही वीडियो करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसलिए आपको ज़्यादा इसको पढ़ने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।